क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, लेसन 1। इसमें हमने कई सारी टॉपिक्स देखी। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देख रहे थे सेप्रोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी हमने देखा। और आज हमारा सेक्शन 1.5, ठीक है, जिसका नाम है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीस्ड इन द सॉइल। मतलब न्यूट्रिएंट जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी मिट्टी में भरपाई किस तरह से होती है। हम जानते हैं कोई भी प्लांट क्या होता है, मिट्टी में लगाया जाता है तो प्लांट क्या करते हैं, उसमें जो भी पोषक तत्व मिट्टी से में होता है उसको वो खींच लेते हैं। लेकिन जैसे मिट्टी से वो पोषक तत्व खींचते हैं तो मिट्टी में उसकी कमी भी तो होने लगती है, तो उसकी भरपाई कैसे होती है, तो इस टॉपिक में हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो गार्डनर होते हैं वो गार्डन में, ठीक है, क्या करते हैं, खाद छिड़कते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र होता है, खाद होता है, उनको छिड़का जाता है, उसकी छिड़काव की जाती है। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों ज़रूरी होता है खाद का डालना, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का डालना। यू हैव लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है कि प्लांट क्या करता है, जो भी मिनरल्स होता है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी पोषक तत्व मिट्टी में होता है, प्लांट उसको ले लेता है, ठीक है, वहाँ से खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। तो क्या होता है, जैसे प्लांट उसको खींचेगा वैसे वैसे मिट्टी में से पोषक तत्वों की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो मेन्योर होते हैं, जो भी खाद होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, ठीक है, जो भी होंगे, उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और इन न्यूट्रिएंट्स को समय समय पे मिट्टी में डाला जाता है जिससे मिट्टी क्या हो जाए, इनरिच हो जाए, ठीक है, यानी कि वो खेती के लिए अच्छी हो जाए। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। यदि हम प्लांट की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको फुलफिल करते रहें, ठीक है, उसको पूरा करते रहें, तो हमें कैसा प्लांट ग्रो करा हुआ मिल सकता है, हेल्दी प्लांट। ठीक है, यानी क्या हो गया इसका मतलब कि यदि हम मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जो भी खाद चीज़ें हैं, खाद वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसको यदि हम मिलाएं तो क्या होगा, मिट्टी में जैसे ही हम मिलाएंगे खाद, वैसे उसमें क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी मिट्टी में। ठीक है, तो वो फिर वापस से प्लांट को मिलने लगेगा। लेकिन यदि प्लांट को पोषक तत्व मिलना कम हो जाएगा या नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे वीक हो जाएगा। ठीक, तो और वो प्लांट हेल्दी प्लांट नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट होते हैं, ठीक है, यानी फसल वाले पौधे, जो फसल वाले पौधे होते हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस वजह से वहाँ पे जो भी फसल वाले पौधे होते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। यू लर्न डैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। ऐसा हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी मतलब हम पढ़े हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेता है, ठीक है, उस तरीके से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाता है। इसको भी हम पीछे पढ़े हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म, क्योंकि उनको नाइट्रोजन जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहता है, यानी घुले हुए फॉर्म में चाहता है। द बैक्टीरियम कॉल राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है। ठीक है, सो इट ओपन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमियस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। तो क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वह जो ग्राम हो गया, ठीक है, चना, मटर, मूंग, ठीक है, बीन्स, इन सभी के जड़ में रहते हैं। यानी जो भी फली वाले पौधे होते हैं, ये लेग्यूमिन्स मतलब हो गया जो भी फली वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, इस तरह के जो भी प्लांट्स होते हैं उनके जड़ में रहता है। ठीक, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है, उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मिट्टी में, फिर वो क्या करता है, प्लांट का जड़ उसे एब्जॉर्व करता है।
इन रिटर्न बदले में ठीक है, द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसके बदले में जो वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, इसके बदले में प्लांट उसे क्या देता है, शेल्टर भी देता है और फूड भी देता है। ठीक है, प्लांट उसे रहने के लिए स्थान दिया ना, प्लांट के जड़ में रह रहा है तो उसे रहने के लिए स्थान मिला और उसको भोजन भी मिल जाता है। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम इसके पिछले वीडियो में देखे थे, क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो, एक ही जगह पे रहें और अपने फूड और शेल्टर को शेयर करें, तो वो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो आगे देखिए, दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, ये फार्मर्स के लिए इस तरीके का जो भी एसोसिएशन है, ठीक है, जो भी कार्य है बैक्टीरिया और प्लांट के बीच, ये फार्मर के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, they can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plant आर ग्रोन, तो जहाँ पर भी इस तरीके का ल्यूगिमिनियस प्लांट यानी कि जो फली वाला प्लांट होता है, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, वहाँ पे ग्रो किया जाता है, वहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता होती है, क्योंकि वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और वो जो भी नाइट्रोजन होता है उसको एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तो वहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर है उसका यूज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट, कई सारे दाल जो हैं वो हमें लेगुमिनस प्लांट से ही मिलता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि कई सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोट्रोपिक, कुछ ही प्लांट पैरासाइट और सेप्रोट्रोपिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉप्स, लेकिन सारे जानवर को किस में रखा गया है, हेट्रोट्रॉप्स में। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, क्योंकि वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे, ठीक है, किसी प्लांट पे या किसी जानवर पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। कैन वी से डेट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हम पढ़े हैं वह पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होता है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वह पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होता है। क्योंकि उसको अपना पूरा पोषण उसके बनाए हुए भोजन से नहीं मिल पाता, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, इंसेक्ट को ईट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।